बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल जो हमारे मुल्क में कोरोना के साथ साथ दूसरी जो वबा आई हुई है और जिसकी वजह से हमारे किसान, हमारे देहात में रहने वाले जो ज़िम्मेदार वो परेशान हैं और आम आदमी भी परेशान है, वो है टिड्डी दल। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि टिड्डी दल है क्या, आती कहाँ से है, पैदा कहाँ होती है, खाती क्या है, कितना खाती है, और उसके अलावा आया ये आम लोग खाते भी हैं इसको या नहीं खाते, हिलाल है या हराम है। और आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आखिरी दम तक देखिए। ये आपके लिए मालूमाती वीडियो हो सकती है और आपको इसके बारे में जान के बड़ी जो है ना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो बेसिक सबसे पहले हम आते हैं कि टिड्डी दल कहाँ से आती है, इसके लिए कौन सा माहौल, कौन सी फिजा जो है ना वो साजगार होती है, कहाँ इसकी नशो-नुमा जो है ना वो बड़ी तेजी से होती है। तो दोस्तों, ये जो है ना टिड्डी दल जो है ना वो सहरा में पैदा होती है, सहराई इलाकों में पैदा होती है। तो वहाँ जब ये पैदा होती है तो दो तीन चीज़ें इसके लिए बड़ी फेवरेट यानी एटमॉस्फेयर जो है ना वो इसके लिए बड़ा मौजू है। एक तो बारिश का जहाँ हो, नमी का इलाका हो, और तीसरा सब्ज़ा। जहाँ भी ये तीनों चीज़ें उसको मिल जाएं, ये इसकी अफज़ाइश बड़ी तेज़ी से होती है। ये बड़ी तेज़ी से वहाँ ये ग्रोथ करती है और ये वहाँ का जो इलाका है जहाँ मतलब ये तीनों चीज़ें हों, जैसे मैंने बताया बारिश भी हो, नमी भी हो, सब्ज़ा भी हो, टेम्परेचर भी जो है ना वो ठीक हो, तो इसकी अफज़ाइश तेज़ होती जो है ना वो बड़ी तेज़ी से होती है। तो लिहाजा ख़ास तौर पे ये मिडल ईस्ट के इलाके, सहराई इलाकों और अफ्रीका, मिडल ईस्ट और ये एशियाई ममालिक में ये पाई जाती है और वहाँ से ये माइग्रेट होती है। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान, सिंध के अंदर तो पहले से मौजूद थी, लेकिन ये पहली दफ़ा पंजाब में और इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए ये आई है। तो ये तो हो गई इसकी कि ये कहाँ पैदा होती है, कौन सा हालात इसके लिए साजगार होते हैं। अब दूसरा इशू ये है कि टिड्डी दल खाती क्या है। ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात होती है। तो जैसे कि आप दोस्तों को मालूम है कि टिड्डी दल हर किस्म का सब्ज़ा खाती है। सब्ज़ा इसकी फेवरेट जो है ना ये ग़िज़ा भी है और खाती भी यही है। अब सब्ज़े में फसलात भी आ जाती हैं, जिसमें आजकल के जो मौसम है, मकई की फसल है, मूंग की फसल है, आम के दरख्त हैं, कपास की फसल है, गन्ना है, इसको इसने बड़ी तबाही मचाई है। जिन अजला में भी ये गई है तो उन अजला की जो है ना इन फसलों के ऊपर उन्होंने तबाही मचाई है। इसके अलावा घास हो गया तो उसके ऊपर भी जब जाएगी तो घास को भी ये खाती है। तो दरख्तों के पत्ते हो गए तो दरख्तों को ये के पत्तों को ये खाती है। तो ये सब्ज़ा जो है इसका खाने की फेवरेट डिश है। तो ये सब्ज़ा ज़्यादातर सब्ज़ा खाती है। अब ये खाती कितना है, इसके ऊपर जो रिसर्च बताती है कि ये बड़ी तेज़ी से खाती है। जिसके पत्ते के ऊपर या दरख्त के ऊपर जाती है तो बड़ी तेज़ी से ये खाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि 20 ग्राम सब्ज़ा ये डेली खा जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं, और ये होती भी करोड़ों की तादाद में है। तो एक अगर 20 ग्राम खाए तो आप उस फसल का, उस दरख्त का आप जो है ना तबाही का अंदाज़ा जो है ना वो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब तीसरा इशू ये है कि आया ये हिलाल भी है या हराम है। तो दोस्तों, ये आप जान के आपको बड़ी हैरानगी होगी और दिलचस्पी का बायस होगा कि मिडल ईस्ट के ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में और एशियाई ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें ये बड़ी फेवरेट डिश के तौर पे खाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। सऊदी अरब के अंदर इवन इसको पकड़ के फ़रोख्त किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी आजकल इसको पकड़ के फ़रोख्त करने का जो है ना वो ट्रेंड चल पड़ा है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये खाने के लिए ठीक है। वैसे मेडिकली तौर पर भी वो कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की ज़्यादा तादाद जो है ना वो मौजूद है, लिहाजा ये हम खा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि टिड्डी दल पैदा कहाँ से होती है, खाती क्या है और आया ये खाने में हिलाल है या हराम है। अब इसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। तो इसके सद्देबाब की जो रिसर्च बताती है कि इसने पहले जो है ना उर्दन में, मिस्र में, इसराइल में और अफ्रीकी ममालिक में बड़ी तबाही मचाई और उन्होंने काफ़ी स्प्रे इस्तेमाल किए। वैसे आम कीड़े मार स्प्रे भी इस्तेमाल किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक उन्होंने इस्तेमाल की खुश्क फंगस की स्प्रे जो है ना उन्होंने जो है ड्रोन तैयारों के ज़रिए स्प्रे की, तो ये बड़ी मौसर साबित हुई। तो इसको मारने के लिए इस वक्त ये सबसे मौसर दवाई है, तो ये इसको मार सकती है। अदरवाइज़ हमारा जो देहाती में तरीका है वो एक ये भी है कि हम जो है ना ढोल बजा के जो है इसको भगाते हैं और उसका ये होता है कि हम अपनी फसल से उसको भगा के वो दूसरी फसल की तरफ वो शिफ्ट हो जाती है, तो इसका खात्मा नहीं होता। तो इसके खात्मे में, तेज़ी से खात्मे में ये जो मैंने बताई है खुश्क फंगस, वो जो है बड़ी कारसाज है। तो लिहाजा इस वीडियो में जस्ट इतना ही कि टिड्डी दल क्या है, क्या खाती है, क्या कैसे सफ़र करती है
और जो है ना ये खाने में हलाल है या हराम है। तो वैसे हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है, हुकूमत पंजाब बड़ी कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वो क्या क्या कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी फसलात को और आपके बच्चों को जो है ना अपनी अमान में रखे और इस वबा से, कोरोना जैसी वबा से बचाए। और आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, और उनमें खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।